हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. आई एम विवेक यादव, योर मेंटर, फिजिक्स एंड मैथ्स टीचर. हाँ, जानते हो ना सभी. तो लेट अस स्टार्ट विद मैथमेटिक्स. In the previous videos we were solving the questions of dot product of vectors, and today also we are moving with the discussion of the exercise on dot product of vectors. Exercise from NCERT textbook. Students, NCERT textbook and NCERT exemplar textbooks, they are just sufficient for your board preparations. Try to solve each and every question from that book itself, and for the concepts, watch our videos and learn the basic concepts and try to solve the examples from NCERT exemplar by yourself. And if you face any problem, then we definitely are coming up with the solutions for the problems. Okay, definitely you are going to get the videos for each and every problem from NCERT exemplar and our textbooks. Okay, so let us start with vectors dot products. हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा. तो पिछली वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चंस निकाल लिए थे. 8 क्वेश्चन अपन ने शायद निकाल लिए थे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड मोड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए. यूनिट वेक्टर ए के लिए आपको दिया है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 12. क्या कैलकुलेट करना है? अरे भैया, क्या कैलकुलेट करना है? मॉड ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है. गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए यूनिट वेक्टर है. और भैया यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है. तो इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 दे रखा है. ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है. याद है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले की? भूल गए? चलिए देखते हैं. मॉड एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई हमें एक्स से करनी है. एक्स की डॉट प्रोडक्ट एक्स से की. एक्स की डॉट प्रोडक्ट ए से हुई, माइनस ए की डॉट प्रोडक्ट अब एक्स से करेंगे, और माइनस ए की डॉट प्रोडक्ट ए से होगी. और ये कितना है? 12 है. ठीक है, मॉड ऑफ ए डॉट ए आप लोगों ने पढ़ा है. क्या होता है मॉड ऑफ ए डॉट ए स्क्वायर होता है. मॉड ऑफ एक्स डॉट एक्स, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा. मॉड ऑफ एक्स डॉट एक्स, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई है. माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ गया? 12. हाँ, मॉड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 1. पुट कर दीजिए. मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12. इम्प्लाइज 1 इधर चला जाएगा. मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √13. बोलो आ गया कि नहीं आया? है ना? मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 13. बस यही तो कैलकुलेट करना था. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्यूशन देखते रहिए, नोट करते रहिए, कॉपी बनाइए, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. तो बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 10, if vector A is given to you as 2i cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B is equals to minus i cap plus 2j cap plus k cap, और वेक्टर C भी आपको दिया है. भाई वाह, 3i cap plus j cap, बहुत कुछ दे दिया इस क्वेश्चन है ना. तो आपको शो करना है, हाँ, लेमडा की वैल्यू निकालनी है. गिवन है वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. ठीक है बच्चों, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. क्या करना है? लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, कैसे करेंगे? जरा सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए. वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए. वीडियो को पॉज करके सोचेंगे तो याद आएगा. मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो
डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो क्या होगा बच्चों, ए प्लस लैम्डा बी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, कितनी आ जाएगी, 0। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस लैम्डा बी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। चलो कर लेते हैं। ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल्स टू, आए तो ये रहा अपना एज इट इज रह जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर गिवन है, अरे गिवन है, हाँ गिवन है, कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, गिवन है ना। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। अब हम जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर से तो क्या होता है, लैम्डा की मल्टीप्लाई हो जाती है ईच कंपोनेंट के साथ। तो कर दीजिए ईच कंपोनेंट के साथ लैम्डा की मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा की -1 से कर रहे हैं ना, लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप, राइट। अब while adding two vectors respective components will be added, कर दीजिए एडिड, 2i कैप 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, हो गया मल्टीप्लाई। अरे यस और नो। अब a प्लस लैम्डा की क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, c के साथ, फिर 0 के इक्वल रख देनी है। a प्लस लैम्डा आ गया, चलिए ठीक है। अब हम करते हैं a प्लस लैम्डा b की डॉट प्रोडक्ट c के साथ, कर दें। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो बच्चों क्या हो जाता है, अरे बताओ बताओ, सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला करो। जब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो a प्लस लैम्डा डॉट सी 0 है और डॉट प्रोडक्ट में रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, कितना है, 3i कैप प्लस j कैप है सर। चलिए भैया हो गया, डॉट प्रोडक्ट किस इक्वल्स टू 0। अब i वाले की मल्टीप्लाई i वाले से कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3 लैम्डा, j वाले की मल्टीप्लाई j वाले से 1 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 लैम्डा से सेम रहेगी। अब k तो है ही नहीं इधर, k नहीं है तो 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा से 0 मल्टीप्लाइड 0 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2 8 लैम्डा, ओहो 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से, यस, कितनी आई, 8 आई। इट इज द सॉल्यूशन, इट इज वेरी इजी। भाई बेसिक बात तो हमें ध्यान में रखनी है। बेसिक बात क्या है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा क्या होगा, दो वेक्टर्स जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाती है, 0। तो बस ठीक है, दैट्स द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो आ रहा है ना समझ में अच्छे से। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 11 एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Question number 11 is saying that if magnitude of A into B cap plus magnitude of B vector into A vector, magnitude of A vector into B vector plus magnitude of B vector into A vector is perpendicular to, this is perpendicular to, क्या है बेटा, A इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू A परपेंडिकुलर है, हाँ है। तो क्या है, तो ये है
कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो अभी बताया था डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बस डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो रखनी है। हमें प्रूव क्या करना है, अच्छा परपेंडिकुलर ही प्रूव करना है क्या, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो बराबर प्रूव कर दें। हाँ, लेट अस, हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। अगर ये ज़ीरो आ जाती है बच्चों तो परपेंडिकुलर है, नहीं आती है तो नहीं है। चलो इसकी मल्टीप्लाई इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है बी से, हो गई बेटा। अब इसी चीज़ की मल्टीप्लाई इससे माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो एज इट इज़ रह जाएंगे, बी की डॉट प्रोडक्ट होगी ए के साथ। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों स्केलर नंबर है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। प्लस बी की ए के साथ हो गई, ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ए की डॉट प्रोडक्ट हो गई बी के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी की मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, स्क्वायर हो गया, ए की डॉट प्रोडक्ट ए से कर दी। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट है ना, अरे है, ए डॉट ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, है ना। चश्मे का रिफ्लेक्शन मत देखो, क्वेश्चन को देखो। ये प्लस क्वांटिटी माइनस प्लस कैंसिल हो गई, सेम सेम क्वांटिटीज हैं। उधर से क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, खोदा पार्ट निकली चुइयाँ, पार्ट खोद के चुइयाँ निकाल ली, जीरो आंसर आ गया। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आ गई जीरो, तो बच्चों इस चीज़ का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी अपन अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बेटा। The next question is about, what is it about, that if a dot a is equals to 0 and a dot b is equals to 0, then what can be concluded about the vector b? Okay, a dot a 0 है और a dot b भी 0 दे रखा है, तो आपको कंक्लूजन निकालना है a और b वेक्टर के बारे में कि what are you conclude about vector b, राइट। तो बेटा a डॉट ए 0 कब है, a डॉट ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, यही मतलब होता है। और ये चीज़ जीरो दे रखी है, जीरो है, ये जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज जीरो, राइट। नाउ a डॉट बी इज ऑल्सो जीरो, तो वो तो होगा ही ना, क्यों होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है, तो ये तो होगा ही ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग जीरो होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज ये है कि कंक्लूजन पूछा है बी वेक्टर के बारे में, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो होगा, है, बिल्कुल होगा, हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी में बी जीरो और इट में बी नॉन जीरो, समझे, क्यों हो सकता है, जीरो तो हो भी जाए तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही होएगा, और नहीं हुआ तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी में बी जीरो हो सकता है, में बी नॉन जीरो, और ये भी हो सकता है कि वेक्टर b जो है वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इसने हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर b, तो हमारा कंक्लूजन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से होगा। तो हमारा जो डायरेक्शन सेंस है वो ये हो सकता है कि बी वेक्टर
can be, may be perpendicular to vector A or may not be, but and magnitude of vector B may be 0 or may be non-zero. It may be anything else. अगर ये perpendicular नहीं होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, अगर होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, ये 0 नहीं होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और ये 0 होगा तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी. तो हम कोई सी भी की सिचुएशन ले लेते हैं तो हमारा कोई फिक्स कंक्लूजन नहीं निकलता, इसमें मे बी में निकलेंगे दोनों चीज़ें, समझे. मे बी में कैलकुलेशन होगी इस चीज़ की. चलो अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम पढ़ते हैं तो इसने हमसे कहा है ए बी सी बी यूनिट वेक्टर्स. क्या कहा है? यूनिट वेक्टर्स. तो ए बी और सी के मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड कितने होंगे बेटा? 1 होंगे. आगे कहा है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर सम इज 0. मैग्नीट्यूड नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर सम 0 है. अब अगर ये फिजिक्स की क्लास होती तो इसका इम्प्लीकेशंस भी बता देते, लेकिन अभी ये फिजिक्स की तो है नहीं, तो क्या है वैसे भी बता देते हैं. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है. 0 है हाँ, लेकिन क्या ये से तीनों यूनिट वेक्टर होंगे? अब थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट इक्वल्स टू कैन नेवर बी लेस देन द सम ऑफ द टू साइड्स. हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है. कुछ इस प्रकार से वेक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है, ओके. तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसने हमसे निकलवाया ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. बोला कि इसकी वैल्यू निकालो. ठीक है, गिवन ये है. अब हमें ए डॉट बी चाहिए, ए की डॉट प्रोडक्ट बी से करनी है, बी की सी से करनी है और सी की ए से करनी है. हम क्या करें? हम ए प्लस बी प्लस सी लिया, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं प्लस बी प्लस सी से. कर दे बेटा, तो ये आएगा ना ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी. और एक्चुअली में ये चीज़ 0 इंटू 0 है तो ये 0 ही है. 0 दे रखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, 0 दे रखा है. ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बेटा ए की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ. अब बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, बी की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ. ऐसा ही अब करते हैं हम सी के साथ. सी डॉट ए, सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी. और कितना है ये? कितना है? 0 है. ठीक है, 0 लिख दिया. अब ए डॉट ए क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर. बी डॉट बी क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर. अरे भाई सी डॉट सी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर. ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं? बोलो होते हैं? हाँ होते हैं. तो ये हो गया 2i ऑफ ए डॉट बी. ए डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल होता है? होता है. ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए. और भैया बच गया बी डॉट सी और सी डॉट बी, ये भी इक्वल होते हैं तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी. और ये कितना है? 0. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी जी 1 1 दे रखे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ गया? 3. प्लस ट्वाइस कॉमन ले लेते हैं 2 को. ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू. आंसर निकालना था, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी वो तो निकल गई, निकल गई. देखो हैं, 3 को उधर भेज देते हैं. ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ गया. कितना आ गया? -3/2. मतलब सो सिंपल एक्सरसाइज, सो सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, बस बेसिक जो कंसेप्ट्स बताए गए थे उन कंसेप्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिए. एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली. ओके बेटा. So now let us move to the next question. Question number 14. Question number 14 की बात करते हैं.
ओके। So students, let us talk about question number 14. If either vector A is equals to 0 or B is equals to 0, then A dot B is equals to 0. But the converse need not to be true. Justify your answer. Again theoretical question. Again a question which will just rack your brain. ओके आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं यहाँ पे, दगड़क 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 ऐसे, है ना। ठीक है, क्या कह रहा है कि A डॉट बी 0 है। ठीक है, A डॉट बी 0 है। कब है? कह रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 0। तो ये बात होगी, बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल होगी। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू हो, ये नहीं है, जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी ट्रू। चलो देखते हैं कन्वर्स क्या बनेगा इसका। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कन्वर्स क्या बनेगा? इफ A डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 देन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 0। यही बनेगा ना बेटा। कन्वर्स मतलब उल्टा 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 पुल्टा करना है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू। A डॉट बी 0 कब कब हो सकता है बच्चों? जब ये हो और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ A 0 होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ B 0 होना चाहिए। और भी कुछ हो सकता है क्या? क्या आता है A डॉट बी की प्रोडक्ट में? अब आपको ये पता है A डॉट बी की प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा है, और मैं ये कह दूँ ये है 0, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि सर आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ A 0 मैग्नीट्यूड ऑफ B 0, है ना। ये तो कंक्लूड कर ही लोगे। एक इम्पोर्टेंट बात और है, वो क्या कि सर कॉस थीटा भी तो 0 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, बिल्कुल आ जाएगी। तो A डॉट बी 0 अगर होता है, A डॉट बी 0 अगर होता है तो क्या होता है? कोस थीटा भी 0 हो सकता है। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन हो तभी 0, तब भी हो सकती है जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। गॉट इट? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। तो कन्वर्स ट्रू हुआ? आप बताओ, कन्वर्स ट्रू हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि A डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है ये चीज हो, ये चीज भी 0 हो। बिकॉज A डॉट बी इज ऑल्सो 0 when एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर हो। समझे बात को? ठीक है, दैट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था ये, जो भी था। अपना अगले सवाल पर आते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 बस है, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस वीडियो में अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन देन फाइंड एंगल ABC। अरे बहुत आसान सवाल दिया, पता है। एक ट्राइंगल दे दी, उसके वर्टेक्स दे दिए ABC, हैं क्या दिए? A जो दिया वो दिया बेटा 1 2 3, 1 2 3। B जो है वो दिया -1 0 0 और C दिया है 0 1 2। क्या पूछा? सवाल ने पूछा कि एंगल ABC निकालो। एंगल ABC क्या है? एंगल ABC वेक्टर BA और वेक्टर BC के बीच का एंगल है। यही तो एंगल ABC थीटा, यही है ना। ये कैलकुलेट करना है, कर दीजिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? वेक्टर BA चाहिए सर। वेक्टर BA निकाल लो तो भैया। कैसे निकालेंगे सर?
तो कैसे निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दीजिए। 1 माइनस माइनस 1 2 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 2 जे कैप 3 माइनस 0 3 के कैप। ये बी ए हो गया। हम बी सी निकालते हैं। बी सी वेक्टर सी माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स आई जे के साथ 0 माइनस माइनस 1 इज 1 1 माइनस 0 इज 1 2 माइनस 0 इज 2 हो गया। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए निकाल लेते हैं भैया। कैसे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये रूट 17 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी भी निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बेटा रूट 6 आ जाएगा। आ गया। अब हम बी ए डॉट बी सी निकाल लेते हैं। बी ए डॉट बी सी निकाल लो। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स की मल्टीप्लाई, बिल्कुल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 प्लस 3, ये कितनी आ गई, 10 आ गई भाई 10। हाँ तो आ जाने दो, क्या दिक्कत है। अब आपको पता है कोस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए डॉट बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी है। ये 10 है, ये रूट 17 है, ये रूट 6 है, तो ये आ गया 10 रूट 102। तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 10 बाई रूट 102। ठीक है बेटा, दैट इज द क्वेश्चन। इजी था। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो आप कभी भी निकाल सकते हो। अगर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का काम आप आधी रात को कर सकते हो। नींद में उठा दिया जाए, तुम सो रहे हो, गहरी नींद में उठा के पूछे दबड़ा हिला के, हाँ जल्दी बता, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सीधी बात है भैया, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। हाँ ठीक है ना बस। तो अब चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो आज ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट करवा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं बचे, 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। और कितनी भाषाएं, क्वेश्चन नंबर 16 16 1 6 शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे भैया दो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी हो। ठीक बात। और दूसरा तरीका, डॉट प्रोडक्ट के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन क्यों दिया, बताओ बताओ, सोचो जरा सोचो। डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन क्यों दिया। क्या आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं? और कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से नहीं कर सकते। लेकिन चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को एक अच्छा तरीका। ए बी सी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा 1 2 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 6 3 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 10 -1। नाउ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, इफ I have to show that these 3 points are collinear, right? तो क्या करेंगे? What we do? We just calculate the length AB. We calculate the length BC. If the length AB plus BC is equals to the length AC, then we will say that the points ABC are collinear. Right? Means what we are going to do? We are just going to calculate the magnitude of AB vector, BC vector and AC vector, and the sum of any two vectors magnitude will be equal to the third magnitude. Then these points will be collinear, otherwise they will not be collinear. So first of all I am going to calculate AB, vector AB, that will be 2 minus 1 1 I cap, 6 minus 2 4 j cap, 3 minus 7 minus 4 k cap. I am going to calculate BC. BC will be 3 minus 2 1 I cap, 10 minus 6 4 j cap, minus 1 minus 3 minus 4 k cap.
I am going to calculate vector AC. AC will be 3 minus 1, 2i cap, 10 minus 2, 8j cap, minus 1 minus 7, minus 8k cap. Okay, let us see what is the magnitude of vector AB. That will be equals to 1 square plus 16 plus 16, 1 plus 16 plus 16, that is equals to root 33. What is magnitude BC? Magnitude of BC is 1 plus 16 plus 16, that is also equals to root 33, and AC's magnitude is given as 4 plus 64 plus 64, right? That is root 132, that is 2 root 33. Now you can clearly see that the magnitude of the length AB plus the length BC is equals to the length AC. So this can only happen if they lie in a straight line. Okay, because if they lie will be like a triangle, then if they will be the coordinates of the triangle, then there is something going to be happen like that their sum is not equals to be the equal to the third side. Okay, it is always less than equals to. The third side is less than equals to the only less than the sum of two sides. Right? This happens with the non-collinearity of the points. But because the sum of two sides is equals to the third side, this means that the points are collinear. So let us move to the next question. Be very quick. In our next question, number 17, you have to show that these form the vertices of a right angle triangle. Now dear students, if they are forming the vertices of right angle triangle, then A dot B must be 0, right? Because in right angle triangle, one of the angle is 90 degree. So the dot product of this vector with this vector will be 0, right? Okay, so here you are provided with the vertices. Let us see what are they. Let I just draw the diagram by letting the coordinates as 2i cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3j cap minus 5k cap, and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap. If they are given as the vertices of the right angle triangle, then we have to just prove them they are. Okay, let me call this point as A, B, and this as C. So I will just let this question for you only. Okay, how? You just will calculate AB vector, you will calculate BC vector, and you will calculate AC vector. The sum of n, not the sum, the dot product of any of the two vectors will be 0, indicating that those two vectors are perpendicular. Right? What I am saying, the dot product of any of the two vectors will be 0, indicating that, suppose that, no, just watch the video complete, that's why I am saying, suppose that I am writing here, AB dot BC comes to 0, AB dot BC comes to 0, then means AB vector is perpendicular to BC vector, means then the right angle triangle is AB vector is perpendicular to BC vector, means then the triangle is definitely the right angle triangle, right? So you will try this question yourself, that completes the NCERT exercise from our end, and try to solve. If any question is still in your doubt, then don't forget to write me in the comment section, okay, and I will just come up with the solution for you. And if there are anything else you want to share, you can share it on the comment section. Most probably, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Keep watching, keep studying, stay home, stay safe. Thank you very much.